दुनिया एक बार फिर बड़े तसादुम के दहाने पर खड़ी है। मशरिक़ वुस्ता की फ़ज़ा में खतरे की घंटियां बज रही हैं। आलमी अमन एक बार फिर खतरे में है। इसराइल किसी वक्त भी ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइली हुक्काम ने इस बारे में अमेरिका को भी आगाह कर दिया है। मशरिक़ वुस्ता की फ़ज़ा से बारूद की बू खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लगता है कि मशरिक़ वुस्ता का आसमान एक बार फिर बारूद से भरने वाला है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने वाज़ेह किया है कि वो ईरान के अंदर एक बड़े ऑपरेशन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसराइल इस्लामी जमहूरिया ईरान के एटमी बुनियादी ढांचे पर हमला करने के ऑप्शन पर गौर कर रहा है, क्योंकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अपने अज़ाइम का इजहार पहले भी कर चुके हैं कि वो ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और वो तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जबकि एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने इंकशाफ किया है कि ईरान के अहम जौहरी मुकामात 800 मीटर ज़ेरे ज़मीन हैं। ये मुकाम रवायती हमलों और मुमकिना न्यूक्लियर हमलों से महफूज है। इसके बावजूद भी इसराइल ने ईरानी एटमी तंसीबात और फौजी असासों को हदफ बनाया, तो जवाब में ईरान की तैयारी भी मुकम्मल है। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक ईरानी इंटेलिजेंस सर्विसेज ने इसराइल की स्ट्रैटेजिक और हसास मालूमात और दस्तावेजात हासिल कर ली हैं, जिनमें इसराइल के जौहरी मंसूबों और तंसीबात से मुतालिक हजारों दस्तावेजात भी शामिल हैं। इस तरह तेहरान को नुकसान पहुंचा तो तल अबीब भी महफूज नहीं रहेगा। अगर इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो ये कोई आम जंग नहीं होगी। ईरान के पास है दुनिया की सबसे बड़ी मलेशिया, जो इसराइल को चारों तरफ से घेर सकती है। तल अबीब से लेकर तेहरान तक हर शहर मैदान जंग बन सकता है। ईरान की जवाबी कार्रवाई न सिर्फ इसराइल बल्कि पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। लबनान, शाम, इराक, यहाँ तक कि खलीजी ममालिक भी मुतासिर हो सकते हैं। तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं। इस कशीदगी से तेल की कीमतों में इजाफा पहले ही शुरू हो गया है। अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि अमेरिका को खदशा है कि इसराइली हमले की सूरत में ईरान इराक में मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया जा सकता है। इसीलिए अमेरिकी वज़ीर दिफा ने मशरिक़ वुस्ता में मौजूद अपने गैर सिफारती अमले और फौजी एहलकारों के खानदानों को फौरी तौर पर वहां से निकलने के अहकामात दे दिए हैं। पेंटागन के मुताबिक अहले खाना की हिफाजत उनकी अव्वलीन तरजीह है। ईरान ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर अमेरिका के साथ कोई तनाज़ा छिड़ता है तो वो खित्ते में मौजूद तमाम अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा। ईरानी वज़ीर दिफा का कहना है कि उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी और मुज़ाकरात के मस्बत नताइज सामने आएंगे। लेकिन अगर ऐसा न हुआ और जंग मुसल्लत की गई तो ईरान भरपूर जवाब देगा। एक तरफ इसराइल है जो चाहता है कि ईरान जौहरी ताकत न बने, तो दूसरी तरफ ईरान है जो कहता है कि इसराइल का वजूद ही नाजायज़ है। दोनों ममालिक कई बार एक दूसरे को तबाह करने की धमकियां दे चुके हैं और अब ये धमकियां हकीकत का रूप धारने जा रही हैं। ये भी हो सकता है कि इसराइल के हालिया धमकी आमेज बयानात वाशिंगटन के इशारे पर दिए जा रहे हों, क्योंकि 15 जून को अमेरिका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर होने वाला है, जिससे कबल अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है ताकि वो जौहरी मवाद की अफजूदगी से रुक जाए। अगर वाकई दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमलावर होते हैं तो ये जंग मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि दीगर खित्तों तक भी फैल जाएगी।
تازہ ترین معلومات اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل RFI ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ کوئی اپڈیٹ آپ سے رہ نہ جائے۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے نہایت اہمیت رکھتی ہے۔